एक समय की बात है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर भयंकर सूखा पड़ा। धरती प्यास से तड़प उठी और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आर्षि गौतम ने यह देख प्राणियों के कष्ट को दूर करने का संकल्प लिया और वरुण देव की घोर तपस्या में लीन हो गए। वरुण देव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने आर्षि को एक गहरी खाई खोदने का निर्देश दिया। वरुण देव ने अपनी शक्ति से उस खाई को दिव्य जल से भर दिया, जिससे चारों ओर हरियाली लौट आई। कालांतर में कुछ अर्षियों की पत्नियों ने ऋषि गौतम की धर्मपत्नी अहल्या पर उस पवित्र जल को दूसरों के साथ साझा न करने का झूठा आरोप लगा दिया। अन्य ऋषिगण भी इस धोखे में आ गए और उन्होंने गौतम को अपने आश्रम से निकालने का निश्चय किया। उन्होंने इस कार्य के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने उन्हें बहुत समझाया कि गौतम निर्दोष हैं, पर जब वे नहीं माने तो विवश होकर गणेश जी ने एक अनोखी लीला रची। गणेश जी ने एक गाय का रूप धारण किया और आर्षि गौतम के खेतों में जाकर उनकी फसलों को खाने लगे। गाय को भगाने के लिए गौतम ने उस पर एक घास का तिनका फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश वह घास गाय को लगी और वह वहीं पर गिरकर प्राणहीन हो गई। यह देख गौतम और अहल्या को अत्यधिक दुख हुआ और वे गोहत्या के पाप से भयभीत होकर आश्रम छोड़कर चले गए। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे अपने पाप धोने के लिए देवी गंगा को धरती पर लाने का अनुरोध किया। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और देवी गंगा उनके समक्ष प्रकट हुईं। गंगा के पवित्र जल में स्नान कर गौतम और अहल्या अपने पापों से मुक्त हो गए। जब देवी गंगा वापस लौटने लगीं, तो भगवान शिव ने उनसे जन कल्याण के लिए वहीं स्थायी रूप से निवास करने का अनुरोध किया। गंगा देवी सहमत हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। यदि भगवान शिव भी वहीं रहेंगे, तभी वह वहां रुकेंगी। शिवजी ने गंगा की शर्त स्वीकार की और वहीं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। देवी गंगा भी शिवजी के साथ वहीं एक नई नदी गोदावरी के रूप में सदैव के लिए प्रवाहित होने लगीं। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोदावरी नदी का संबंध सीधे गंगा नदी और भगवान शिव की कृपा से है।